अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी मोमेंट्स। होप यू आर डूइंग ग्रेट। और मुझे बड़ा अच्छा लगा था जो आप लोगों ने पिछली वीडियोस पे मेरी रिस्पांस दी है। अच्छे आप लोगों ने शेयरिंग की है, रिस्पांस दिए है, कमेंट्स किए हैं, मुझे अच्छा लगा वो। और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहे, ऐसी सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे आपकी। और मैं आपसे माज़रत करता हूँ, मैं बहुत देर बाद, तकरीबन एक हफ़्ते बाद वीडियो दोबारा बनाई है। और इसकी वजह यह थी कि मैं काफ़ी बिजी था, जबकि लोग वेले तरीन आया इस टाइम में, लेकिन मेरा बिजिएस्ट टाइम चल रहा है। तो एनीवेज इट्स पर्सनल, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। ओके, हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। आज का हम पढ़ेंगे जावा। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? हमने स्विच स्टेटमेंट्स पढ़ी थी। स्विच स्टेटमेंट्स के साथ हमने इफ एल्स स्टेटमेंट्स पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे वाइल लूप और फोर लूप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लूप्स है और ये बहुत मतलब रैंडमली यूज होते हैं और ये बहुत यूज़ होते हैं जावा में भी। और मतलब आपको किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग करनी हो ना, उसमें लूप्स का इस्तेमाल ज़रूर होता है। तो वाइल लूप्स को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फोर लूप्स को। तो पहले डिस्कस करते हैं वाइल लूप्स को। ये मैंने इसका कोई सिंटैक्स बनाया है। वाइल लूप का सिंटैक्स कहता है, वाइल लूप को किस तरह लिखते हैं? हम लिखते हैं वाइल, फिर दो ब्रैकेट्स में हम एक कंडीशन लिखते हैं कि कंडीशन हम कहते हैं जी x इज इक्वल टू 5। अगर तो x 5 होगा तो ये जो ब्रैकेटें होती है, इन ब्रैकेट के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी होती है ना, वो एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है, और वो तब तक एग्जीक्यूट होएगी जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होएगी। ठीक हो गया। अब ये मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करवाते हैं, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो हम खोल लेते हैं अपना कंपाइलर। यहां हम बनाते हैं क्लास। पहले इसको कहते हैं क्लास, पब्लिक क्लास, और क्लास का नाम हम रख देते हैं लूप। ठीक है, और क्लास के अंदर चलते हैं। ये हम क्लास के अंदर आ गए और फाइल हम सेव कर लेते हैं और इसका नाम हम रखते हैं लूप डॉट जावा। और इसको हम सेव करते हैं, डेस्कटॉप पे फोल्डर है हमारा। एज यूजुअल हम उसको स्टडी का फोल्डर में ही करेंगे सेव। और स्टडी का फोल्डर हमारा किधर चला गया है? ये रहा। ठीक है जी, इसको हमने सेव कर दिया है स्टडी के फोल्डर में। और इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। जावा सोर्स फाइल, चीज़ें नहीं भूलनी, ये चीज़ें आपके फ्यूचर में बहुत काम आएगी। ये अगर आप भूलेंगे, इस तरह के छोटे छोटे एरर्स करेंगे ना, तो फिर जो आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होए करेंगे यूनिवर्सिटीज़ के, वो उनमें फिर आपको टाइम का मसला होगा। ठीक है ना, तो इनकी आपने बहुत प्रैक्टिस करनी है। पब्लिक क्लास लूप, लूप के नाम से हमने क्लास बनाई है। इसमें हम एक मेन क्लास बनाते हैं, जिसको मेन फंक्शन बनाते हैं, सॉरी क्लास नहीं, पब्लिक ओहो मेरे आजकल ना, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। ठीक हो गया। और अंदर हम इसका वो सिंटैक्स स्ट्रिंग आर्ग्स। ठीक है ना। और यहाँ हम इसके अंदर आते हैं, क्लास के अंदर, फंक्शन के अंदर आते हैं। फंक्शन के अंदर आ गए हम। यहाँ हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर टाइप का, उसको हम कहते हैं x। और हम कहते हैं x इज इक्वल टू, हम कह देते हैं 0। ठीक है, 0 कह देते हैं। और यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ एक वाइल लूप लिखते हैं कि वाइल x जो है हमारा इज लेस देन 10। ठीक है, हमने कह दिया हमारा x जब तक 10 से कम होगा ना, तो ये कंडीशन चलती रहे बार बार। ठीक हो गया। और इस कंडीशन के अंदर हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। और हम स्क्रीन पे हर बार आउटपुट करेंगे करंट काउंटर इज। ठीक है, यहाँ हम %d लगा देते हैं और %d लगा के यहाँ हम उसको कोमा में उसको वेरिएबल दे देते हैं x, कि x की जो वैल्यू है वो डिस्प्ले करनी है ना। ठीक है, और यहाँ हम उसे कह देते हैं कि x प्लस प्लस। ठीक हो गया। अब इसको पहले रन करते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि इस प्रोग्राम में हुआ क्या है। CMD में जाते हैं और यहाँ इसको करते हैं रन। ठीक है, स्टडी के फोल्डर में जाते हैं, स्टडी का फोल्डर आ गया। यहाँ हम करते हैं जावा c static डॉट जावा।
जी मैंने इसको कंपाइल और एरर आ गए हैं, काफ़ी सारे एरर आ गए हैं। खैर है, एरर किधर आ रहा है? एक ही एरर आ रहा है, लाइन 7 में एरर आ रहा है और लाइन 7 में एरर आ रहा है। लाइन 7 में क्या एरर क्या दे रहा है वो? मेथड प्रिंट स्ट्रीम प्रिंट एलन इज़ नॉट एप्लीकेबल। जी प्रिंट एलन सिर्फ हम तब इस्तेमाल करते हैं ना जब हमने स्क्रीन पे कोई इस तरह की मतलब चीज़ लिखनी हो। अब कोई चीज़ लिखनी है हमने, उसके साथ हमने वेरिएबल से वैल्यू भी देनी है, तो उसके लिए प्रिंट एलन नहीं हम इस्तेमाल कर सकते, ठीक है ना। उसके लिए हम प्रिंट एफ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की जगह एफ, ठीक है। तो अब यहाँ हम इसको दोबारा करते हैं कंपाइल। ये एरर्स अच्छी बात है, आपको भी नजर आएंगे। आप फ्यूचर में आपसे भी अगर इस तरह के एरर्स आएंगे तो आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक हो गया, ये जो हमारा प्रोग्राम हो गया कंपाइल, इसमें कोई एरर नहीं है। जावा लूप डॉट जावा, ठीक हो गया है। अब हम प्रोग्राम कर रहे हैं रन, और अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम ने कोई हमें आउटपुट नहीं दी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उसे। आउटपुट क्यों नहीं दी प्रोग्राम ने? द काउंटर करंट काउंटर इज %d, लूप की क्लास है और इंट x है, x इज ओके ओके। आउटपुट इसलिए नहीं आई, देखे हमने यहाँ गलती की है। x इज ग्रेटर देन 10, x तो 0 है, 10 से छोटा है, तो कंडीशन तो पहली मतलब रन पे फॉल्स हो गई है ना। तो x 0 है, जब यहाँ 0 आएगा तो 0 इज ग्रेटर देन 10 फॉल्स, तो ये कंडीशन चल ही नहीं रही असल में। तो हम करेंगे x इज लेस देन 10, ठीक है ना। 0 इज लेस देन 10 और ये कंडीशन चलाओ और x प्लस प्लस कर दो, मतलब x की जो वैल्यू है उसमें एक ऐड कर दो, x हो जाएगा 1। तो सिस्टम डॉट प्रिंट कर दे हमें x की वैल्यू, तो x होगा 0, फिर 0 प्रिंट होगा। उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगी उसके बाद दोबारा वाइल में जाएगा, फिर यहाँ x की जगह 1 आ जाएगा, फिर 1 इज लेस देन 10 और फिर यहाँ प्लस प्लस होगा, फिर x हो जाएगा 2, फिर यहाँ प्रिंट हो जाएगा 1 और फिर जब दोबारा कंडीशन चलेगी फिर x इज इक्वल हो जाएगा 2 और फिर x फिर प्लस प्लस, फिर x की वैल्यू अगली दफ़ा 3 हो जाएगी, फिर प्रिंट होगा, फिर अगली दफ़ा 4 हो जाएगी, फिर प्रिंट होगा, फिर अगली दफ़ा 5 हो जाएगी, फिर प्रिंट होगा। तो जब x की वैल्यू हो जाएगी 10 तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो जब ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स तो ये वाइल लूप नहीं चलेगा, उसके बाद प्रोग्राम हमारा बंद हो जाएगा, प्रोग्राम विल स्टॉप इट्स एग्जीक्यूशन। ठीक हो गया ना। अब मैं करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। ये हमने प्रोग्राम किया रन, और ये प्रोग्राम की ना जो आउटपुट आ रही है ना, हमने ये एक ही लाइन में आ गई है। उसकी वजह ये है कि यहाँ हमने /न्यू लाइन दे देते हैं, उसको /n दे देते हैं, ताकि हर बार जब वो डिस्प्ले करे तो वो एक न्यू लाइन में डिस्प्ले करे। ठीक है, अब इसको दोबारा हमने किया रन। अब ये देखे करंट काउंटर इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब कंडीशन होगी 10 उसके बाद 10 इज नॉट लेस देन 10 तो कंडीशन होगी है फॉल्स। तो हमारा प्रोग्राम यहां पर आकर रुक गया है, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम यहां 10 की जगह इसको दे दें 15 तो प्रोग्राम कहां रुकेगा? 15 पे, ठीक है ना। तो ये देखें 1 2 3 4 5 2 अप टू 15, तो प्रोग्राम हमारा रुक गया है 15 पे आके, क्योंकि कंडीशन 15 पे हो जाती है फॉल्स, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपने ध्यान से करनी है। अब आ जाते हैं हम फॉर लूप पे। वाइल का सिंटैक्स समझ आ गया आपको? फॉर लूप पे आ जाए। फॉर लूप थोड़ा थोड़ा वाइल की तरह होता है, सिर्फ और सिर्फ उसकी ब्रैकेटों में थोड़ा फर्क होता है। काम दोनों का एक ही है कि जब तक कंडीशन मतलब सही है तब तक ये बॉडी चलेगी, जब कंडीशन हो जाएगी फॉल्स ये बॉडी भी नहीं चलेगी। ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं, हम अब यहाँ आपको मैं ना ये मेन की ब्रैकेट की तरह ज़रा ढूंढ ले। ये है मेन की ब्रैकेट और ये वाइल की ब्रैकेट थी। हम बाहर आते हैं, यहाँ हम बनाते हैं 4, ठीक है। अब मैं आपको ना ये 4 जो है ये वाला फॉर और ये जो वाइल है ये मैं आपको आमने सामने रखकर इसलिए बनवा रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ आ जाए, ठीक है ना। वरना मैं ये अलग क्लास में भी बना सकता था 4, लेकिन मैंने इसी क्लास में इसी फंक्शन के नीचे इसलिए बनाया है ताकि आपके सामने रहे दोनों चीज़ें और आपको अच्छी तरह समझ आएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। असल में काम असल में दोनों का सेम ही है,
ठीक है ना। फॉर और यहाँ आप देखें हम करते हैं इनिशियलाइज वेरिएबल, ठीक है। तो इनिशियलाइज वेरिएबल ये जो हमने इन टेक्स्ट दिया था, ठीक है ना। अब दोनों में फर्क क्या है कि वाइल के लिए हम अंदर कुछ नहीं लिख सकते सवाए कंडीशन के। फॉर में हम क्या कर सकते हैं कि जो हमने इन टेक्स्ट दिया था हम ये उठा के फॉर के अंदर डाल सकते हैं, ये ऐसे, ठीक हो गया। उसके बाद हम यहां स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाते हैं। उसके बाद जो वाइल की कंडीशन थी वो कंडीशन फॉर में आती है, ठीक है ना। वो कंडीशन आ गई फॉर में। उसके बाद जो हमने वाइल के लूप के अंदर ये डाला था इंक्रीमेंट प्लस प्लस वाला, ये भी हम इधर डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो फॉर में और वाइल में आपको फर्क नजर आ गया होगा अब तक कि वाइल में हम सिर्फ यहां कंडीशन लिख सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है ना। उसके अलावा जो बाकी चीजें हैं वो हमने इंक्रीमेंट अंदर लिखना होता है और जो वेरिएबल होता है वो हमने बाहर इनिशियलाइज करना होता है, ठीक हो गया। आपको समझ आ गई। फोर में ऐसा कुछ नहीं है। फोर में हम यहां ही इनिशियलाइज कर सकते हैं और यहीं हम कंडीशन दे सकते हैं और यहीं हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं ये वाइल वाला रेज कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यही चीज है ना यहाँ यही वाली स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ फॉर प्रिंट कर देता हूँ यहाँ, और ये जो वाइल वाला पिछला काम था जो मैं ये रेज कर देता हूँ, ठीक हो गया जी। अब इसको करते हैं प्रिंट और ये जो आउटपुट थी ना पिछली हमारी, सेम यही आउटपुट आनी चाहिए। ये जो आउटपुट थी पिछली सारी आउटपुट है, ये आई थी हमारी विद द हेल्प ऑफ वाइल लूप। अब विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप हम बात करेंगे और रन करते हैं और एरर आया है हमारा, अच्छी बात है, एरर आना चाहिए। आपको भी समझ आएगी, मुझे भी समझ आएगी, मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। एरर क्या आया है कि जब हमने यहाँ इनिशियलाइज किया उसके बाद हमने लगाया स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ किया कंडीशन लगाई, कंडीशन के बाद हमने लगाया स्टेटमेंट टर्मिनेटर। उसके बाद हमने यहाँ इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट के बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं आएगा क्योंकि इसके आगे कुछ और हो नहीं रहा, ठीक है ना। तो जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन है ना उसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं आता। अब कर लेते हैं हम इसको दोबारा, ठीक है। अब हम इसको दोबारा रन करते हैं और आप देख सकते हैं वही आउटपुट सारी की सारी दोबारा आई है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। और डिफरेंस आपको ये नजर आ रहा होगा कि जो पिछली आउटपुट थी ना वो स्टार्ट हो रही थी 1 से, ये आउटपुट स्टार्ट हो रही है 0 से अप टू 14 जा रही है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें जो होता है ना इंक्रीमेंट और उसमें और वाइल में सिर्फ फर्क इतना है कि इसमें जो इंक्रीमेंट होता है ना एक इंक्रीमेंट थोड़ा पहले हो जाता है। मतलब आपको समझ आ गई होगी कि वाइल का जो इंक्रीमेंट है वो एक थोड़ा पहले हो जाता है, इसमें इंक्रीमेंट थोड़ा लेट होता है। तो 15 वाइल भी आपने नोट किया होगा कि हमने यहाँ जब 15 की कंडीशन लगाई थी तो यहाँ 15 का वो प्रिंट हुआ था, ठीक है ना। तो 4 में नहीं होता इस तरह, 4 में एक लेट होता है हमेशा, ठीक है। तो ये बस डिफरेंस है, बाकी सारा का सारा वही है। सिंटैक्स भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब मैं आपको चाहूंगा कि आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, वाइल लूप की प्रैक्टिस करें, फॉर लूप की भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ये आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेंगी और ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती है, हर प्रोग्राम में इस्तेमाल होगी यूनिवर्सिटी के। इनको आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए इतना ही था, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट करें और मैं फीडबैक दे। आपका फीडबैक मुझे आता है तो मुझे उससे खुशी होती है, मुझे पता लगता है कि मेरे अवाम है, ऑडियंस है, मुझे देख रही है, ठीक है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।